और चलती हूँ वापिस अपने घर में, जहाँ ज्ञान सूर्य प्रगटा है, अज्ञान अंधेर विनाश करने के लिए, मुझे माध्यम बनाने के लिए मुझे अपने पास बुला रहा है। और सुप्रीम टीचर और मैं रूहानी रेगुलर स्टूडेंट, मास्टर टीचर बना रहा है मुझे, मास्टर सदगुरु बना रहा है, मास्टर सर्वशक्तिमान बना रहा है। बाबा से आते हुए किरणों को पूरे कल्पवृक्ष में लुटाते, स्नेह के बंधन में बांधते हुए आ जाती हूँ नीचे की ओर। आ जाओ मीठे बाबा। बड़े प्यार से यादों में डूबी आत्माएं आपका इंतजार कर रही है। हमारी याद ही जब आपकी मदद है, तो हर बच्चा उस याद के लिए तैयार है। अचानक एवरडी का पाठ पक्का करता हुआ एक एक बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। आ रहे हो मेरे साथ साथ, मेरे अंग संग, ठहर जाते हैं उस मधुबन की तपस्या भूमि में, हिस्ट्री हॉल में। माता पिता मेरे सामने, और मैं रूहानी रेगुलर गॉड स्टूडेंट, मम्मा के समान गंभीरता की दिव्य मूर्त, छात्र पक्षी बनकर विराजमान हूँ। सौंप दिया मन बुद्धि संस्कार को बाबा को, जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। अब जो कराना चाहो, जहां बिठाना चाहो, जहां ले जाना चाहो, जहां यूज करना चाहो, कुर्बान है आपके बच्चे आपके ऊपर। और बाबा दिल से खुश हो रहा है, और आज के महावाक्यों को चिंतन मनन वर्णन करने की शक्ति मुझ में भर रहा है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सदगुरुवार की रूहानी मॉर्निंग सभी को मुबारक हो। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का सदगुरुवार, जो 63 जन्म हम गुरुओं की खोज करते आए, है ना, सदगति के लिए, गति के लिए। लेकिन अभी वो हर गुरुवार हमें स्पेशल दे रहा है, वो निरंतर हमें अपनी श्रीमत दे रहा है। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए इस दिन के लिए और बाबा के प्रति, उनके कर्तव्य के प्रति। बाबा ने आज पूरी ही वाणी, जैसे हमें जो जहां तक हमने समझा है इसको, बाबा की पूरी श्रीमत पर चल रही है और पवित्रता पर वाणी चल रही है ना। कि ये श्रीमत नहीं होती तो क्या होता था, और श्रीमत है तो क्या हो रहा है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये श्रीमत हमारे लिए, है ना। भगवान जब आता है तो क्या देता है? ज्ञान। ज्ञान से क्या देता है? श्रीमत देता है। बच्चे ये करो, ये ना करो, बस। इसलिए बाबा ने राय वर्ड यूज किया उसके लिए, कि राय देता है। राय मतलब मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है ना। तो बाबा आज हमें कितनी पावरफुल श्रीमत दे रहा है, बहुत ही पावरफुल मुरली है आज की, बहुत ही बढ़िया। हम ज्यादा विस्तार में नहीं चाह रहे, अभी आप सभी बताएं। और मेन जो बाबा ने यहाँ दो प्रश्न पूछे हैं कि पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते क्या, सॉरी कौन कर सकते हैं, और उच्च पुरुषार्थ का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो हमें भी देखना है कि अगर बाबा की श्रीमत हमें मिली है तो हम क्या है, और नहीं मिली थी तो हम क्या थे। वो भी चिंतन का टॉपिक अच्छा है। और क्यों बाबा ने बेहद की पवित्रता को धारण करने बोले, आगे बेहद वर्ड क्यों यूज करना पड़ा बाबा को, बताएं सभी। दोनों ही प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे देखते हैं। बेहद की पवित्रता अर्थात क्या? पवित्रता में सब, जी बोलो। हट की पवित्रता तो सन्यासी लोग भी धारण करते हैं, पर बाबा ने हमें बेहद सिखाया है, जिससे वो उनकी गति ही नहीं होती है। परमधाम में वो तत्व को मानते, तो बाबा ने कहा हमें बेहद की धारण कर हमारी सदगति होती है। हम ही देवता बनते, वो लोग देवता भी नहीं बनते। तो हट की तो सभी धारण करते हैं, पर हमें बाबा ने बेहद सिखाया है। और बाबा ने बहुत उच्च पुरुषार्थ बोला, और पुरुषार्थ अर्थात क्या वो भी बताया, वो भी बताओ। जल्दी जल्दी सभी माइक ओपन करें, जो है जितने हैं
जो कंफर्टेबल है फटाफट बताए। ओम शांति। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। इस प्रकार हर घड़ी हर पल बाबा को याद करके बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। एक भी मिनट वेस्ट न जाए, हर घड़ी बाप की साथ बाप की याद में रहना। ओम शांति। शांति। भगवान का पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन और बुद्धि सिर्फ एक बात पर रहेगा, वो उसका पूरा पुरुषार्थ लग जाए। भगवान ने भी कहा है कि मेरा बने हो तो पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि सदा एक ही तरफ रहे और एक ही कीमत पर चलते रहे, तभी श्रेष्ठ पद पा सकते हैं, नहीं तो बहुत धोखा खाएंगे। और उनका जो आत्माएं श्री बाबा की पिछाड़ी अपने को कुर्बान कर देती हैं, वो बाबा की फिक्र लगते हैं, प्रिय लगते हैं, परंतु जो देह अभिमान में रहते हैं वो अपना ही नुकसान करते रहते हैं। मगर ईश्वर के मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसुम कुसुम से बचना है, ईश्वरी संग में रहना है। उन्होंने कहा है कि क्रोध बहुत खराब है, ये स्वयं को जलाता है। क्रोध के अवश्य होकर अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। खुश रहना है, सबको खुश रहने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। और आज पूरी वाणी में बाबा श्रीमत के बारे में बता रहे हैं, कितनी पावरफुल। जब हम अपने आप को देख रहे हैं और आप सभी भी जब अपने आप को चेक कर रहे हो, तो सबने ये बात समझी होगी कि जब श्रीमत नहीं थी भगवान की हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं था, है ना। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, वो नहीं पता था हमें। और बिना श्रीमत के हमारी इतनी दुर्दशा हुई, इतनी कंगालियत आई गई हमारे में, जो हम इतने ना हम संस्कारों के रहे, ना हमारा स्वभाव रहा। मतलब दिव्यता तो बहुत दूर की बात है, मतलब मनुष्य भी जो प्रॉपर कहा जाए ऐसे नहीं रहे, मतलब। तो मनुष्य की मत पर रहने से हमारी क्या हालत हो गई है ना। जिसको जो अच्छा लगा हम उनके लिए वो करने लगे, भाई इनको ये अच्छा लगता है तो उनकी उनकी दृष्टि से अपने को देखने लगे, और उनको खुश करने के चक्कर में आत्मा बहुत गिरी। क्योंकि आत्मा ने खुद को खुश नहीं रखा, सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन आत्मा उसमें खुश नहीं रह पाई, है ना। क्योंकि उसकी खुशी उसकी स्वतंत्रता में थी। आत्मा की खुशी अपनी स्वतंत्रता में होती है, स्वयं की खुशी में ही खुशी होती है, जो हम कभी समझ ही नहीं पाए। क्योंकि रहम करना हमारा स्वभाव है, दाता बनना हमारा स्वभाव है ना। तो वो दातापन का गुण हमारे अंदर तो भरा पड़ा है, तो वो कहीं वो नहीं पता चलता था कि वो दातापन का गुण हमें कहाँ यूज करना है ना। कहाँ रहम करना है, कहाँ आंख दिखानी है ना। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम देखते हैं अपने जीवन में। लौकिक में भी ऐसे बहुत परखने वाली बातें होती, कुछ संबंध भी ऐसे होते हैं, तो हमें बहुत अटेंशन देना पड़ता है ना। एक बच्चा होता है सपोज, उसको बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, वो जो कहता जाएगा वो करते जाएगी अगर माँ बाप, तो वो बच्चा कैसा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन माँ को पता होता है कब उसको लाड करना है, कब उसके थप्पड़ भी लगा देनी है ना। एक टीचर को पता होता है कि उस बच्चे को कैसे संभालना है, वो स्टूडेंट कैसा है, दूसरा स्टूडेंट कैसा है, एक को वो थप्पड़ भी लगा दे, दूसरे को बहुत प्यार से भी रखती, क्योंकि पता है बहुत कमजोर है, उसको प्यार से रखना पड़ेगा। तो बाबा को पता है मेरे बच्चे कौन से कैसे बच्चे हैं, कौन कमजोर है, कौन होशियार है, कौन ज्यादा आगे दौड़ रहा है, कौन कितनी सर्विस कर रहा है, कौन कितनी याद में रह रहा है। सब कुछ बाबा को पता है, और बाबा उस अनुसार अपने बच्चों को श्रीमत देता है। इसलिए बाबा ने कई वाणियों में कहा है कि बाबा बच्चों को देखकर, हर बच्चों की एक समान श्रीमत नहीं होती है ना। कुछ बच्चों को बोला कि भैया ब्रेड भी खा सकते हो, वो सोल्जर्स हैं, है ना। हाँ, कुछ को बोला आप भी चाय पी सकते हो, तो वो बाबा ने बोला, क्योंकि उनको पता है उस बच्चे की सिचुएशन क्या है, वो नहीं कर सकने वाला, है ना। सब ऑफिसर्स होते हैं तो ये सब नहीं कर सकते हैं, तो बाबा ने वो श्रीमत दी कि बच्चे आपको यही करना है। उसी श्रीमत को अगर हर बच्चा ले लेगा, तो फिर खान पान की धारणा जैसे कोई बात ही नहीं रहेगी ना, ना कोई नियम मर्यादा रहेंगे अपने ब्राह्मण संसार में। तो फिर तो और सत्संग के जैसा ही हो गया, यहाँ कुछ रहा ही क्या,
हाँ, और सत्संग में जाओ सुनने को तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, कंरस तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ये पथ है धारणाओं का, ये पथ है बनने का, ये पथ है जानने का नहीं, है ना, लेकिन जानकर उसके समान बनने का पथ है। तो बहुत बहुत ज्यादा अटेंशन देना है। भगवान की मत अब मिली है ना, तो मिली है ना तो छोड़ेंगे नहीं बाबा। और श्रीमत भी कब पता चलती है पता है? हम पहले बहुत ऐसे सोचते थे, मतलब जब भी वाणी में देखो श्रीमत का पालन करो, श्रीमत प्रमाण करो, श्रीमत प्रमाणी, हम सोचते हैं यार एक डायरी या एक पेन मिल जाए, एक बुक मिल जाए ना, उसमें सारी श्रीमत लिखी हो, बस मैं तो वही तैयार कर लूं, तो ये रोज रोज का पता भी नहीं चलता क्या श्रीमत क्या होता है, वो भी नहीं पता चलता था। अब पता चलता है कि श्रीमत प्रमाण हम चले, और फिर उसके एवज में बाबा ने जो भी हमें खुशियां दी, दुआएं दी हैं, जितना बाबा हमें पालना दे रहा है, मतलब ये कितनी वंडरफुल बातें हैं, है ना। किसी ना किसी माध्यम के द्वारा हमें बहुत स्नेह दे रहा है बाबा, तो ये श्रीमत का कमाल है। श्रीमत मतलब बेस्ट थिंग इज श्रीमत, है ना, और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अभी आगे बताएं आप सभी, और कुछ कहना हो तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बाबा की मुरली में आज क्या अच्छे से महावाक्य हैं, बहुत पावरफुल महावाक्य हैं। बताओ क्या कहा और बाबा ने। दीदी, मैं अभी ज्वाइन हुई, तो ये आज की मुरली के बारे में कह रहे हो आप? हाँ जी, आज की, क्योंकि मुरली की शुरुआत क्या है, सदा श्रीमत पर चलना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है ना। हाँ। और फिर आगे ठीक है। कहा श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। फिर बाबा ने पहला जो क्वेश्चन पूछा उसमें उच्च पुरुषार्थ क्या है, और पूरा पुरुषार्थ, मतलब पुरुषार्थ पर, पुरुषार्थ अगर करना है तो श्रीमत पर चलना है। और उसमें बाबा ने कहा पूरा पुरुषार्थ ही वही करते हैं जिनका अटेंशन बुद्धि एक में है। तो बाबा ने आज बार बार वाणी में बताया कि सिर्फ एक बाप को याद करना है, और सबसे ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के, हाँ, ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जरा, कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं, क्यों नहीं लगेंगे, ना, जो बाप पर कुर्बान होंगे वो तो अच्छे ही लगेंगे ना। तो देखो पुरुषार्थ पर बाबा जो समझा रहे हैं वो श्रीमत को साथ में लेकर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, है ना। अभी आगे बताएं सभी। ओम शांति दीदी। और बाबा ने ये भी कहा है कि जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, तभी लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। और बाबा कहते हैं कि चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो भी पाप सिर पर है ना, तो उन पापों को याद की यात्रा से विनाश कर सकते हैं। और बाबा आत्मा के बारे में कहा कि हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। तो बाबा ने हमको अच्छी रीत से समझाया ना, बल तुम बैठे हो और श्रीमत पर चलने के वाले हैं, तो उनको भी बाप की राय अच्छी लगेगी। और बाबा तो आए हैं पवित्र बनाने के लिए, तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा से ही हम पवित्र बनेंगे। और हम आत्मा, बाबा कहते कल्याण कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई भी याद पर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम याद की यात्रा से पाप कट रहे हैं और गोया कल्याण भी कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि हम ईश्वरी संतान बने हैं ना, तो आगे आसुरी संतान रहे हैं, अब हमारा संघ है ईश्वरी संतानों से। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली होती नहीं है। अब बाबा ने बोला है, श्री मीठे मीठे बच्चे अभी जानते हो कि शिव बाबा की याद बिगड़ हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारा क्यों नहीं होती? सोने के बर्तन में ही धारा होगी। नए नए बच्चों कितने सर्वशील हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो 21 जन्मों के लिए ज्ञान का दूध पड़ जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उझाई है सारी दुनिया की, इसमें भी खास भारतवासियों की। अभी पाप आत्माएं तो सब है, सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच पद पाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज 2 सवाल पूछे हैं। एक, पुरुषार्थ कौन सा करना है, और दूसरा, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का कौन सी राय दे रहे हैं बाबा। तो बाबा ने अपने बच्चों को कहा है कि पुरुषार्थ वही जिसमें बुद्धि योग हो, अटेंशन हो, एक बाप का ही श्रीमत पे चले, क्योंकि यह ईश्वरीय पढ़ाई है जो बाबा पढ़ा रहे हैं, न कि अपने मत पे।
अपने मत पे चलेंगे तो तुम गिरोगे, और श्रीमत पे बाबा के पढ़ाए हुए रास्ते पे चलोगे तो तुम एक्यूरेट रहोगे, तुम पटरी से नीचे नहीं गिरोगे और तुम सेफ रहोगे। दूसरा, बाबा दीपावली मनाने के लिए कह रहे हैं कि बेहद की राय, तो बच्चे बेहद की पवित्रता धारण करनी है। जब यहाँ बेहद बेहद की पवित्रता होगी तो ही तुम ऊंचा पद लक्ष्मी नारायण जैसे पा पाओगे। बच्चे पढ़ाई से जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश होगा। पवित्र बनोगे तो याद की यात्रा रहेगी। बाहर वाले थोड़ी ना जानते हैं, बाबा ऐसे छोटे छोटे वो बता रहे हैं कि मेरे बच्चे ही इस चीज को समझ पाएंगे, इस मामरिकता को, इस गुह्य ज्ञान को जो ईश्वरीय पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा बाबा की अवज्ञा भी लोग करते हैं, उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। मनुष्य हम मनुष्य का मत एक होता है आसुरी मत, और एक तो सुर यानी देवता, और आसुरी यानी जो दैवी गुण धारण नहीं किए हुए असुर लोग। तो बाबा ये भी उदाहरण बता रहे हैं कि हम ईश्वरीय मत वाले मनुष्य हैं, तो तुम्हें दैवी गुण धारण करके ईश्वरीय मत पे चलना है, उस पटरी पे चलना है, तो कुछ भी गलत नहीं कर पाओगे। और जीवन में क्रोध ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि विकार अंदर है, बाबा का रियल ज्ञान अंदर नहीं है और हम उस श्रीमत पे नहीं चल रहे, तो क्रोध आ रहा है। और क्रोध यानी किसी भी चीज का नष्ट करना, यानी जैसे तांबा को भी काला कर देता है। तो मेरे बच्चे कपूत हैं या सपूत हैं, इस तरह से बाबा अपने बच्चों को हर तरह से देख रहे हैं और अच्छे श्रीमत पे चलने की राह दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो रोज सदगुरुवार है, बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वह है जिस्मानी पढ़ाई विद्या और हम रूहानी विद्या पढ़ते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी उच्च पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी है उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति। और ओम शांति दीदी, बाबा ने बीमारी आदि का भी कहा है कि जब बीमारी आती है तो बाबा कहते हैं कि मित्र संबंधी को याद नहीं करो, क्योंकि अंतकाल में अगर बीमारी के टाइम में किसी भी टाइम पर मित्र संबंध याद आएंगे ना, तो फिर हम उच्च पद नहीं पा सकेंगे। और बाबा ने कहा आज्ञाकारी बच्चे ही बाबा को प्रिय है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कई बच्चे अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जबकि शिव बाबा की पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी अच्छी करते हैं। ओम शांति। और आज बाबा ने कहा अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति। उन्होंने कहा कि तुम्हें संग करना है सिर्फ ईश्वरीय संतानों का। कहा भी जाता है कि संग तारी कुसुम बोरे, बाप हमको तारते हैं और माया हमको डुबोती है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं। बाप ने कहा कि जो कल्याण चाहते हैं वो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे और ईश्वरीय मत पर चलेंगे, मन मत पर नहीं। उठते बैठे तुम्हें यही ओढ़ना रखना चाहिए कि अब हमें याद की यात्रा में रह पवित्र बनना है। ओम शांति। पवित्र ही बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि यह तो बेहद की पढ़ाई है, तो बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपने
बेढंगी चलन से मुफ्त में अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करता है विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। तो जन्म लिया है, कहते हैं कि हम यह पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। तो माया बड़ा जोर से वार कर देती है। तो तुम यहाँ आए हो राज्य लेने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाबा हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है और बाबा भी है, तो उनकी डायरेक्शन पर हमें चलना चाहिए। और बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ है उन्हें को अंदर बहुत खुशी रहती है। देखो जो श्रीमत पर चलते हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर पाते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो उन्हें अंदर में बहुत खुशी होती है। तो खुशी है तो औरों को भी खुश रहने का पुरुषार्थ करते हैं। तो देखो जैसे हमारे हेतल दीदी है, तो वो कैसे एकदम से मीन्स अच्छे तीव्र पुरुषार्थ थे। तो देखो रोज कैसे हमें उमंग उत्साह में लाते हैं। बाबा ने कहा बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती है, दीदी देखो ये बाबा ने आपके लिए बोला है। तो दिन रात क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है ना, तो बाप दादा को भी तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा कर देते हैं, कितना देह अभिमान में आ जाते हैं। तो मैंने कहा आकर अंदर में बड़ा जलते हैं, देह अभिमान में आकर बहुत जलते हैं। तो क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाता है। तो क्रोध मनुष्य को भी जलाता है और काम काला बना देता है। तो मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं है। आज बाबा ने सभी विकारों को याद किया है। तो बाबा ने क्रोध के बारे में और काम के बारे में ज्यादा कहा है। तो क्रोध में जलते हैं, क्रोध का भूत बहुत में है। हम क्रोध का चार्ट भी देते हैं ना, तो लड़ने से अपना भी नुकसान कर देते हैं, औरों का भी कराते हैं और बाबा का भी नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा भी देखो कहते हैं कि ये कपूत बच्चे हैं। तो कहा कि मेहनत करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, तो अपना कल्याण के लिए सब संबंध भुला देंगे। अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने, सिवा एक बात के किसी को भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए भी शिव बाबा को याद करना है। जैसे कि हमारा एक गीत में एक है ना कि मीन्स शिव को देखो शब्द न देखो, मीन्स किसी के भी शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को देखना है और बाबा को याद करना है। और बाबा ने कहा अब अपने नए घर को शांति धाम को याद करो। शांति। ओम शांति। बाबा ने आज अपनी सारी बच्चियों को याद किया है ना। जब हम ये महावाक्य सुन रहे थे ना, देखो बच्चियां कितनी मेहनत कर रही है। तो वो सीन याद आ गया जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सब मंड पड़ते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। तो वो पूरा पूरा ही सीन, और देखो पूरे ब्राह्मण संसार में अभी पुरुषार्थ की लहर डोल रही है। जैसे सचिन भाई जी देखो कितना बड़ा सा ग्रुप लेकर बैठे हैं, और कितने अव्यक्त वाणियों का क्विज करना, एग्जाम लेना, कितना सब कुछ चल रहा है। हर आत्मा मतलब छोटे छोटे संगठन में बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर रही है, बहुत अच्छे से सब पूरे संसार में ये चल रहा है। क्योंकि पता है ना अभी समय बहुत कम है ना। तो उस पुरुषार्थ की लहर में हम लहरा जाए, तो जो नदी बह रही है उस बहती नदी के साथ साथ हो जाए, तो हम भी सागर में मिल जाएंगे, है ना। तो वैसे अपने संघ को संभालना है। बाबा ने आज बोला ना, संग तारे कुसंग डुबोए। तो बहुत ही पावरफुल वाणी है आज की। सदा श्रीमत पर चलना ही हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो आपने क्वेश्चन तो आप देख लिया कि बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाने वाला बच्चा बाबा को बहुत प्रिय लगता है। और बेहद की पवित्रता है ना। बेहद की पवित्रता मतलब क्या? एक पवित्रता होती है जो स्थूल पवित्रता, और बेहद की बाबा ने यहाँ डिस्कस की है कि मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की। यहाँ हमारी बात जाती है पूरे भाव पर। और हम ये देखते हैं ना, अगर किसी आत्मा का कोई गलत भाव होता है ना, वो टिकती नहीं है। हम ये बहुत मार्क कर रहे हैं। तो हम अपने भावों पर बहुत अटेंशन देते हैं। ऐसा नहीं है कोई गलत भाव नहीं आता है, लेकिन जब आता है ना, तो सीधा बाबा को बोलते हैं, बाबा देखो ये भाव गलत आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए। और तेरे बच्चे में तो ऐसे संस्कार बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, है ना। ऐसे सौंप देते हैं। मतलब वो अपना चेकिंग निरंतर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो भावों की भाषा चल रही है।
और भगवान को वही भाषा पता चलता है। मतलब उसका सुपर सुपर कंप्यूटर है, वो इतना 1 सेकंड में अपना सब कुछ चित्र निकाल सकता है। तो ये बहुत ही पावरफुल बात है कि हमें अपने अंदर से शुद्ध और पवित्र होना है। बाकी आधी कितनी आजकल तो दुनिया में यही ट्रेंड चल रहा है, कुमार कुमारियां शादी भी नहीं करते, मम्मी पापा के पास भी नहीं रहते, अगर रहते हैं तो सिर्फ कमाते हैं, खाते हैं, जलसे करते हैं बस, है ना। तो वो भी तो पवित्र रहते हैं, लेकिन वो पवित्रता थोड़ी है, वो तो स्थूल पवित्रता है। हाँ, पवित्रता होती है जो मन से पवित्र हो, शुद्ध हो एकदम, जिसकी बुद्धि में किचड़ा ना भरा हो, है ना। तो वो पवित्रता बाबा इसलिए बोलते हैं बेहद की पवित्रता को धारण करना है। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा उच्च पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे, है ना। फिर अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची दीपावली मना सकेंगे। फिर यहाँ देखो, एक बाबा ने जो पहली बात अभी आपने बताई, किसने पढ़ी अभी ये, कि चलते फिरते यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है ना, उन पापों को याद की यात्रा से विनाश करते हैं। वर्षा बहन ने अभी बताया ना ये स्टार्टिंग में ही पॉइंट। तो ये पॉइंट में आपने देखा क्या कहना चाहते हैं, चलते फिरते भी, यहाँ बैठे बैठे भी, है ना, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है, उन पापों को हम याद की यात्रा से विनाश कर सकते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। ऐसा भी नहीं बोला बाबा ने कि बीज रूप अवस्था होगी ना तो आपके पाप नष्ट हो गए, ऐसा नहीं बोला बाबा ने। देखना बाबा ने क्या कहा, आप चलते फिरते उठते बैठते भी आपके जो भी पाप है उसको नष्ट कर सकते हो। वंडरफुल बात है, बहुत अच्छी बात है ये। हम्म कि भाई परम धाम में बुद्धि नहीं टिक रही, लेकिन पूरा दिन हम याद कर रहे हैं बाबा को। फिर बाबा ने कहा जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। हाँ, अब बाबा ने बोला बच्चे बाहर का नहीं खाओ, हाँ पवित्र बनो, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना। अब जिसको सच्ची बाबा से प्यार है, जिसको श्रीमत से बहुत प्यार है, वो क्या क्या करेगी वो आत्मा, वो उत्साह में आ जाएगी, उमंग उत्साह में आकर वो सारी श्रीमत सारी धारणाएं करेगी। लेकिन जिसको मजबूरी लगती है ना, जिसको मजबूरी लगती है वो मजबूरी से करेगा, तो फल भी ऐसा मिलेगा। तो उमंग उत्साह चाहिए, भगवान की श्रीमत मिल रही है, कहाँ थी 63 जन्म ये मत जिसके बिना मर गए हम, है ना। हाँ, पल पल मरे हम, पल पल। इतना मतलब इतना तो दुख नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी था हमारे लिए बहुत था, क्योंकि हम मनुष्य आत्माओं के आधारित हो गए थे, हम वहां प्रेम की, शांति की, सुख की भीख मांग रहे थे। तो अच्छी बात तो नहीं थी ना वैसे देखा जाए। अब भगवान की मत मिली है तो उसका श्रीमत का हाथ ऐसे पकड़ो, छूटे ही नहीं, बाबा बोले तो भी नहीं छूटे। फिर बाबा कहते हैं तो जो बनेंगे, बेहद का पवित्र बनना है तो कैसे बनेंगे, याद की यात्रा से। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से, संग तारे कुसुम डुबोए, तो ईश्वरीय संतान होने से ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, ना कि मन मत पर। मनुष्य मत आसुरी ही होती है, तो बाबा ने मनुष्य मत और मन मत, हाँ ईश्वरीय मत, बहुत अच्छे से चर्चा की है कि मनुष्य मत से कितना घाटा हो जाता है, कितना नुकसान पहुंचता है हमें, और ईश्वरीय मत हमें कितना ऊंचा ले जाती है। बाबा ने कहा जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं ना, वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए जितना श्रीमत उतना उच्च पद, है ना। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद होगा, और जितना अपनी मत पर चलेंगे उतना पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन बता दिया बाबा ने कि देखो ये करोगे तो ये करोगे तो ये, है ना, ये कंडीशन अप्लाइड है यहाँ ऐसी। फिर उठते बैठते चलते यही औना रखना है, मतलब यही हमारी स्फूर्ति स्फूर्णा रहे हमारे अंदर। कितने वर्षों से शिक्षा मिली है, तो भी बाबा समझते हैं कि हम बहुत दूर हैं। बच्चे हाँ कहते हैं ना, मंजिल तो बहुत दूर लगती है, अभी तो कहाँ है, अभी तो ऐसा लगता है अभी पहली सीढ़ी पर है, पहले स्टेप पर ही है। कई बार ऐसा होता है ना, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना बाकी है। तो बाबा ने कहा इतने साल हो गए फिर भी ऐसी बात, तो इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं, शतप्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ईश्वरीय इस बीच में अगर शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। सावधानी दी बाबा ने। हम आज नहीं तो कल कर लेंगे, थोड़ा ये संजोग चले जाए ना, ये वाली परिस्थिति चले जाएगी ना, फिर करेंगे। थोड़ा सा इतना ये पेपर खत्म हो जाए फिर तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। हम ब्राह्मण आत्माएं ऐसे कारण 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 देते देते अपनी ही राजाई को लात मार रहे हैं, अपनी ही राजाई को, अपने सुखों को लात मार रहे हैं, अपने भाग्य को लात मार रहे हैं। बहुत गंदी और बहुत गलत बात। हाँ, कल करे सो आज और आज करे सो अब, ये बाबा ने कहा ना, अब नहीं तो कब नहीं, इस महामंत्र को साथ में लेकर चलना है। फिर बाबा ने ये कहा है ईश्वर का बने हैं तो उससे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना, बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। वह है ऊंच त्यूच भगवान, उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। कितनी बार बाबा ने कहा ये नहीं करोगे तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, कितनी बार बाबा ने कहा।
तो बाबा ने कहा क्या हो जाएगा, बहुत ही धोखा खाएंगे, चलते हो व नहीं। बाबा ने कहा वो तो तुम जानो और शिव बाबा जानो। कौन बोला ये, हम चलते हैं व नहीं, ये कौन जाने। ब्रह्मा बाबा ने बोला ये, आप जानो और शिव बाबा जाने। ब्रह्मा पुरुषार्थ बाबा ने बोले। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा ने बोला है ना। तो पुरुषार्थ कराने वाला तो शिव बाबा है। सबकी कयामत का अभी समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है उच्चते उच्च पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही वही उच्च पद हम पाएंगे, है ना। फिर बाबा ने आगे कहा, रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। देखो आई ना वही बात, कितनी अवज्ञा की है शिव बाबा की। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। सेकंड टाइम बाबा बोला है, हाँ धोखा खाएंगे। उनको बुलाया है तो बस अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो देखो फिर से आया, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। कितनी बार आया, ये करो नहीं तो धोखा खाओगे, ये करो नहीं तो अकल्याण हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, है ना। फिर बाबा ने कहा इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है। सब अपने आप को पॉइंट आउट करो कि नहीं बाबा मुझे ही कह रहा है। हाँ, सोने के बर्तन में ही धारणा होगी, मतलब अभी भी हमारे बुद्धि सोने का बर्तन नहीं बनी है। हाँ, सोने के बर्तन में ही क्या होती है, धारणा होगी है। तो नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, और कई अच्छे श्री बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। श्री बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है, और कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं। कितने प्रिय और कितने मीठे लगते हैं ऐसे बाबा को। देखो कितने प्यारे प्यारे बाबा ने वर्ड यूज किए हैं। जो सर्विस कर रहे हैं, है ना, बाबा को याद कर रहे हैं, उस पर बाबा, वो बच्चे कुर्बान जाते हैं तो बाबा भी उस बच्चों पर कुर्बान जाता है। जैसे भी मनीषा बेन ने बताया, बाबा ने आज क्रोध के बारे में, मोह के बारे में भी बताया है। तो देखो जैसे ये हमने सुना तो तुरंत ही हुआ कि हम सबका उस पर पुरुषार्थ चल रहा है। अभी सुधारा कितना हुआ है बाबा जान रहा है, हम जानते हैं, लेकिन हम चल तो पड़े। हम चल तो पड़े उस राह पर, हाँ, जहाँ ब्राह्मण परिवार की आत्माएं भी चलने से खिचकती है कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं होगा, मेरे से कहाँ होगा। तो हम उस राह पर चल दिए हैं जो संपूर्णता की राह है, जहाँ बाबा हमारे साथ है। कम से कम हमने एक कदम उठाने की हिम्मत तो कर ली है। हाँ, तो बाबा 1000 कदम चलेगा कि नहीं चलेगा फिर। तो हम सभी क्रोध पर वर्क कर रहे हैं। और देखो सबने देखा भी होगा कि अटेंशन बहुत रहता है ना। जब भी क्रोध आता है तो एकदम से अटेंशन आ जाता है, नहीं मुझे चार्ट में ये लिखना है, मुझे ये नहीं करना है। तो बाप को मदद करते ही याद की यात्रा में रहने से, बहुत पावरफुल लाइन है, इसको अंडरलाइन करो, उसको अलग से लिखो। बाबा को मदद करने का एक रास्ता है, हमें बाबा की याद में रहना ही हमारी मदद है बाबा को। बार बार इसको रिवाइज करो कि बाप को मदद करने का एक जरिया मेरी याद बाप के प्रति। मैं बाबा को याद करूं, मतलब मैं बाबा को, सृष्टि चक्र को, मैं प्रकृति के 5 तत्वों को, सबको मैं मदद कर रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बाबा ने कहा, है ना। तो देह के सब संबंधों का त्याग करना पड़े, श्रीमत पर चलने से सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पा लेते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा खराबियों को निकालते रहो। कोई भी क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर दूसरों को भी जलाते हैं, खुद जलते हैं और औरों को भी जलाते हैं। कोई विकारी मधुबन में आ ना सके, है ना, बाबा मधुबन के बारे में चला रहे, तो कोई भी आ ना सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, यह तो अच्छा नहीं लगता ना। तो अंतकाल मित्र संबंधी ही फिर याद पड़ेंगे। तो बाप पुरुषार्थ कराते हैं, कोई की भी याद ना आए उनको बुलाना कायदा नहीं है। मधुबन में भी बाबा बता रहे हैं जो समर्पित है, हाँ, कि भी मेरी तबीयत खराब हो गई, आ जाओ तबीयत देखने, तो ये भी बाबा ने कहा ये कायदा नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कायदे से चलने से ही सदगति होती है ना। मतलब हम जितना कायदे में चलते हैं उतनी हमारी सदगति होती है। तो कायदे में चलने में ही फायदा है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। बड़ा खबरदारी से चलना है ना। और भी हमने इतने ही पॉइंट्स लिखे हैं, और आगे के पॉइंट्स अगर किसी को बताने हैं। बाबा ने कहा यहाँ बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए, होलीस्ट ऑफ द होली स्थान है, यहाँ पतित ठहर ना सके। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वह याद आएंगे। हाँ, तो देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है। देखो सर्विस लायक बन ना सके, ये श्रीमत पर न चलने के नुकसान कितने सारे, एक एक लाइन उसकी है। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने के बदले नीचे गिर जाते हैं। हाँ, बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा।
मतलब श्रीमत ना पालन करने का देखो कितना कड़ा बाबा ने इतनी एक एक लाइन बताई है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करें जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए, है ना। अब एक मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं, कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। वह इतना खुशी में नहीं रह सकते, उच्च पद पा ना सके, है ना। देखो श्रीमत पर चलते हैं, याद करते हैं, तो उच्च पद भी प्राप्त करते हैं, खुशी भी रहती है। कल भी बाबा ने खुशी की मुरली चलाई थी ना। और आज भी बाबा क्या कह रहे हैं, अगर नहीं चलेंगे तो मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं मेजोरिटी, तो क्या होता है फिर, पद भ्रष्ट हो जाता है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा तो रोज ही सतगुरुवार है, बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं। जैसे हम ये लौकिक में क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं ना। हाँ, नर्सरी से भी हम ये करते थे हम सदा। कोई अच्छा काम शुरू करना है गुरुवार से करना है ना। भाई नया टर्म चालू करना है ट्यूशन में तो गुरुवार से करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है तो गुरुवार से भेजना है। तो हर बात में हम ये ध्यान रखते थे। तो देखो ये हमारा ही यादगार है, क्योंकि हमारे लिए तो रोज ही बृहस्पतिवार है ना, क्योंकि वो वृक्षपति खुद आया है हमें पढ़ाने के लिए। तो हमारे लिए तो पूरा संगम ही वृक्षपति की वो बृहस्पति की दशा है हमारे लिए, तो है ना। तो बाबा ने कहा देखो बच्चियां कितनी मेहनत करती रहती है दिन रात, क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है ना। तो बाप दादा को तो तरस पड़ता है, कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। जो नहीं कर पाते उस पर बाबा दया कर रहे हैं। देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाता है। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। और मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं जितना क्रोध में जलते हैं। मतलब क्रोध को बाबा देखो इम्पोर्टेंट। और हमारे पास अभी कितना टाइम है। हाँ, कितने महीने दिए थे बाबा ने क्रोध से मुक्त होने के लिए, अभी कितना है बोलो। 6 महीने के बारे में बाबा ने कहा था, जीवन मुक्त क्रोध मुक्त 1 by 1। तो कितना बाकी रहा। 2 महीने हो गए होंगे इस मुरली को। है ना, 2 ढाई महीने ही अभी हमारे पास है। हाँ, उस डेट के अनुसार हमारे पास डेट लिखी हुई है। फ्री होंगे तो भेजेंगे, है ना। तो उस अनुसार हमें, लेकिन हम क्रोध पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर कमी है, इसलिए बाबा हमें बार बार बता रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है ना। कैसे करेंगे, घर में रहते संबंधियों को देखते हुए भी शिव बाबा को याद करेंगे। तो जिस संबंध को हम देख रहे हैं, हमारे सामने बच्चा है, पति है, तो बाबा को उसी स्वरूप में याद करेंगे। अच्छी युक्ति है ना। बच्चे को देख रहे हो तो बच्चे के लिए सोच रहे हैं। जैसे हम सुबह बच्चे के लिए लंच बनाते तो हम पहले उसका तो टिफिन भरना पड़ता है। अभी अमृत वेला तो भोग लगाया होता है, तुरंत बाबा को उस वक्त भोग नहीं लगाएंगे, है ना। तो दीदी से पूछा हमने, तो दीदी ने बोला आप निकाल के रख दो। तो बस शिव बाबा आप मेरे पहले बच्चे हो तो ये आपके लिए, है ना। ये आप मेरे पहले बच्चे, आपके लिए अलग से निकाल के रखा है। अब आपके बच्चे के लिए अब टिफिन बन रहा है। अब बाबा खुद मेरे साथ होकर उस बच्चे के लिए टिफिन बना रहे हैं, है ना। तो ऐसे हर बात में, हर संबंध में बाबा को याद करो, हर संबंध में। बाबा ने बोला है ना कि जिस संबंध से याद नहीं करेंगे ना, वो ही संबंध हमारा अंतिम पेपर बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है हमें। हाँ, ये तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाप इसमें शिक्षा देते हैं तो इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुक्त अपने को नुकसान पहुंचाते। कितनी बार बाबा ने ये वर्ड यूज किया, नुकसान पहुंचाते हैं, घाटा लग जाता है, कितनी बार कहा है ना। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बात सही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट देती है। हाँ, जन्म लिया है कहते हैं हम यह पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती, पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से बात कर देती है, तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। तो फिर बाप को तरस पड़ता है, बेचारे उच्च पद पावे तो अच्छा है ना, मेरे बेचारे बच्चे उच्च पद पाले तो अच्छी बात है, मेरी निंदा कराने वाला ना बने। हाँ? सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। किसकी निंदा करते हैं, शिव बाबा की। तो ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की कोई बात ही नहीं है। फिर वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न संपूर्ण भव। हाँ भाई, डिवाइन एंजल्स में कोई भेज देना ना लिंक मनसा सेवा की, जो फ्री हो। हाँ, फिर बाबा ने कहा स्नेह की निशानी है, स्नेह की कमी देख नहीं सकते। हाँ? स्नेह की निशानी, अगर किसी स्नेही को हम बहुत, किसी को बहुत प्यार करते तो उसकी कमी हम देख नहीं सकते, उसकी तकलीफ नहीं देख सकते। तो स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगी। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है, मतलब हम गलती करते हैं और बाबा क्या मानता है, ये मेरी गलती है। देखो कितनी गुह्य बात कह दी बाबा ने। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं।
और इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। तो भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो, आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का मतलब देह अभिमान का, अहंकार का सिर उतारो। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो, अपने वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बना लो, है ना। वो भी क्या है, बहुत बड़ी और बहुत ही पवित्र। तो यही मतलब देखा जाए तो वैसे यही सच्ची सेवा है ना। फिर आज का व्यक्ति इशारा बाबा ने जो कहा, आज अब विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। उनकी कामनाएं पूरी करने का टाइम हमें आया, हमारा आया है, हमें ये करना है। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्र अविद्या बनना। तो कल भी बोला था, अगर आप इच्छा मात्र अविद्या नहीं होगे तो आप भक्तों के हो, हाँ, उनकी इच्छा कैसे पूरी कर पाओगे। तो जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। हाँ, तो मैं आत्मा स्वयं को संपूर्ण बनाऊंगी तो अपने आप में सबकी इच्छाओं को पूरी कर लूंगी। सदा यही लक्ष्य रखो कि हमें सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है ना। क्या बनना है, मूर्ति। क्या है, हम कामधेनु है, तो बस सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती जा रही है ना। अच्छा, तो ये थी आज के महावाक्य, बहुत बहुत ही पावरफुल लग रहे हैं हमें। मतलब पूरी ही वाणी श्रीमत पर चली है, और श्रीमत पर चलने के फायदे, हाँ, आज के चिंतन में ये लेना सभी। श्रीमत पर चलने के फायदे कितने हैं और श्रीमत पर ना चले तो क्या क्या होता है, वो बाबा ने आज दोनों ही बातें बहुत अच्छे से समझाई है आज की वाणी में। तो बस, और विकार पर हमने क्रोध के विकार पर ध्यान रखना है। बाबा ने इसको बोला है नंबर 1 में यही आ जाता है, काम और क्रोध। हम्म तो और अच्छा पुरुषार्थी बनना है। और कैसा, ऐसा पुरुषार्थी जो बाप को याद से मदद करता है। मतलब हम बाबा को याद करते हैं और बाबा की हम मदद करते हैं, बस इतना सहज भी हम अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे फिर हम जीवन में, है ना। तो बट बहुत अटेंशन दे, सॉरी, याद की यात्रा पर हमें बहुत बहुत जी, ज्यादा। एक दिन जी मेरा यही क्वेश्चन था कि मनसा सेवा के बारे में, कि मैंने एक बार पढ़ा था कि हम बाबा को याद करेंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली मनसा सेवा है, क्योंकि इसके द्वारा प्यार प्रेम के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलते हैं। ये भी इनडायरेक्टली मनसा सेवा ही हमारा जमा है ना। हमारी कई बार डिस्कशन हो गई है कि हम सिर्फ आत्मिक अभ्यास करते हैं ना, सिर्फ आत्मा समझना हमारा खुद को, और वो परफेक्ट देखना अपने आप को, आत्मा समझना मतलब आत्मिक गुण शक्तियों में रहना, और उस अनुसार चलना कि भाई मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो मैं उस शांति के गुण के साथ चल रही हूँ, है ना। तो आत्मा समझना मतलब क्या, एक होता है आत्मा देखना और आत्मा समझना, तो ये होता है आत्मा समझना कि उसके अनुसार मैं चल रही हूँ। तो अपने आप वो रूहानी वाइब्रेशन हमसे जा रहे हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि बाबा से किरणें आ रही हैं, मुझसे जा रही हैं। जितना हमारा आत्मिक अभ्यास अच्छा होता है, हम मैग्नीफाइंग लेंस बन जाते हैं, जो सीधी उस परमपिता परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही है और अपने आप वो जा रही है, वो अपने आप होता है। इसलिए बाबा ने क्या बोला, पहला पाठ ही पक्का पक्का करो बच्चे, बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, आत्मा समझ बाप को याद करो। क्यों ऐसा बार बार कहता है, क्यों एक जात की के एक करो। अनुसार तो, ये हमारे जात ये के मनसा अनुसार तो सेवा हमें ही हो गई ना पर्टिकुलर हमारी। पर्टिकुलर जो दीदी आपने लिखा है कि ब्राह्मण आत्माओं को संगठन, वो तो नहीं सकाश देना अलग से करना है। हाँ, आप मनसा सेवा में इंक्लूड कर सकते हो। देखो हम ले ही लेते हैं लगभग, तो लगभग जब लेते हैं सेवा तो कि पूरे ही ब्राह्मण संसार के साथ ही भोग लगाते हैं, पूरे ब्राह्मण परिवार को पहले ही, हमारी पहली मदद ही ब्राह्मण परिवार को होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप एक्स्ट्रा उसके लिए 5-10 मिनट भी बैठ सकते हो आप, या नुमाशाम अमृत वेला में कर सकते हो तो। क्योंकि एक तो ये संगठन है डिवाइन एंजल्स, और ये फरिश्तों की उड़ान वाला हमारा संगठन है ना। तो एक ये संगठन है, उसमें हम उस संगठन को बहुत पावरफुल बनाए कि एक एक आत्मा, हम में से कोई आत्मा ऐसी होगी कि जिसका रेगुलर मुरली क्लास नहीं है, कोई आत्मा ऐसी होगी जिसकी पवित्रता की धारणा नहीं है, या है तो बहुत कम ज्यादा हो रही है, या उसमें बहुत ही वो सहन कर रहे हैं, या तो किसी से हो भी नहीं रही। बहुत सारी आत्माएं कहीं कहीं ना अप डाउन है ना। तो सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तो बस हमें ये संगठन को इतने वाइब्रेशंस देने हैं, इतने पावरफुल। हाँ, क्योंकि हम आत्माएं रोज इतनी जुड़ती हैं, तो अब क्या होता है पता है, अब हमारे सबके संकल्प एक समान धीरे धीरे चलने लगे हैं। तो ये संकल्प की शक्ति, बाबा ने बोला ना, बहुत पावरफुल शक्ति है। तो रोज इस संगठन को भी हमें सकाश देना है, पूरे ब्राह्मण परिवार को भी, मतलब पूरे विश्व के ब्राह्मण परिवार की आत्माएं जो 33 करोड़ देवी देवता बनने वाले हैं और जो 9 लाख पहले में आने वाले हैं,
ना, मतलब पूरा ही आ गया उसमें, सारा ब्राह्मण परिवार देखो विश्व ग्लोब पर। या तो कल्प वृक्ष में बैठ जाओ जड़ में और वो स्थूर को ही, सिर्फ स्थूर को सकाश दो, फिर उस स्थूर से पूरे कल्प वृक्ष में जा रहा है। और हकीकत ऐसी ही है। हाँ, बाबा के बच्चे बाबा को याद करते हैं, उसे याद की यात्रा से वो पवित्र वाइब्रेशंस पूरे संसार में फैल रहे हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं, वो जो पुरुषार्थ कर रही है, वो बाबा को अपने और आकर्षित कर रही है, उनकी किरणों को अपने अंदर ले रही है और अपने आप वो लिबरेट हो रही है, हर प्रकार के धर्म में चारों ओर जा रही है। तो बस यही हमारी असली मनसा सेवा है। ठीक है, हम सभी ये कमेंट्री शेयर और सब करते हैं, सही बात है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ओरिजिनल जो अपने आप को आत्मा समझकर उस मगन अवस्था में रहते हैं ना, और वो बहुत पावरफुल मनसा सेवा होती है। हमारा सिर्फ अपने में ही गुम हो जाना, हमारा सुदर्शन चक्र घुमाना, है ना, किसी को आत्मा देखना, अच्छे गुड शुभ भावना से भरे वाइब्रेशंस देना, ये बहुत पावरफुल, ये सारी की सारी मनसा सेवाएं हैं। हमारा हर पुरुषार्थ मनसा सेवा है, हर एक पुरुषार्थ, है ना। तो मनसा सेवा कोई एक नहीं है, मनसा सेवा बहुत सारी है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है तो मन शुद्ध रखे। लेकिन अभी तो मन शुद्ध नहीं हुआ तो नहीं करेंगे क्या? नहीं, इसके लिए भी बाबा ने बोला कि आप करो, आप हद से पार जाकर बेहद के लिए करोगे, हदों से निकल जाओगे, हद के आकर्षण से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो बस हमें करने लगना है, करने लगना है, करते हैं सबको शुभ भावना शुभ कामना देते देते अपने आप हमारे बोझे निकल जाएंगे, हमारे पाप कटने लगेंगे, हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, हमारे हिसाब किताब चुकता होने लग जाएंगे, सब कुछ एक साथ होगा। बस पुरुषार्थ करते रहो, थको नहीं, हारो नहीं, है ना। बस अब समय कम है बहुत, क्योंकि ये आदि रत्न देखो एक एक जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बस अब समय नहीं है हमारे पास, लेकिन इस छोटे से समय को भी हम क्या करेंगे, बहुत काल का समय बना लेंगे, है ना। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं कि मेरे से कुछ भी नहीं होता, नहीं, जितना भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, कल इससे भी और करेंगे अच्छा। ऐसे अपने आप को उमंग उत्साह में लाना है, क्योंकि बाबा जाने और हम जाने कि हमारा पुरुषार्थ क्या चल रहा है, और किसी को नहीं पता। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।